हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस वीडियो में जहाँ पे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी योर 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एनएलसैट 2026 एग्जामिनेशन। माय नेम इज वैभव प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए राइट फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल, क्योंकि 26 ऑफ अप्रैल को है एनएलसैट 26 का एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में ध्यान से पूरे वीडियो में आप रहिएगा। इन द नेक्स्ट 10-12 मिनट्स का वीडियो होगा और इसमें हम सभी कुछ जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फेज वाइज आपके प्लान क्या होने चाहिए एंड सम इंपॉर्टेंट हैक्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। सो फॉर दोज पीपल जो एक क्विक समरी, एक रिकैप दे देता हूँ व्हाट इज एनएलसैट एग्जामिनेशन for those students who would be hearing it for the first time. So National Law School of India University, Bangalore, and NLS Bangalore, which is the most premier university in the country for law, has introduced a 3 years LLB program in Asia. Very famous for 5 years LLB program, but now they have also come up with 3 years integrated program, and this 3 years started in 2022. Okay? Now how do you get into NLS Bangalore for 3 years law is through an all India examination which is called as NLSAT, National Entrance Test for the 3 years LLB program. That is about the institution and how the examination goes. Now let's quickly discuss what the examination pattern looks like. There are two parts to the paper, part A and part B. Part A is objective, बहुत important होता है part A रखना। रीजन भी 75 क्वेश्चंस MCQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ फॉर एग्जांपल you score a 65 plus in this part A, it becomes very easy, or it is relatively very easy for you to clear the entire paper. Okay, so part A will comprise of 75 MCQ questions. Part B is subjective, जहां पे आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको, जिसमें से 5 questions will be case study and 1 would be analytical essay that you will have to write, making it a total of 75 plus 6, 81 questions part A और part B को मिला के। part B में 6 होंगे। पेपर और पेन के बेसिस पे ऑफलाइन टेस्ट होता है। 150 मिनट्स मिलेंगे आपको और 150 मार्क्स होंगे इस टोटल का। ठीक है। पार्ट ए जो कि MCQ है, वहां पे आपको +1 मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर। केस स्टडी जो है वो 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 12 5 60 हुआ फॉर केस स्टडी। ठीक है, एंड 15 मार्क्स का हुआ एनालिटिकल एसे विच इज पार्ट बी। नाउ फॉर दिस 75, ये 75 के लिए और 75 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया। इस 75 के लिए यू विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ यू स्कोर वेल इन पार्ट ए। मैं उसकी स्कोरिंग पैटर्न और किस तरीके से होता है मैं वो आपको बताऊंगा। सॉरी, नेगेटिव मार्किंग यस है। कोई भी गलत आंसर अगर आप करते हो या आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो तो भी देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। सो दिस इज व्हाट द एग्जामिनेशन पैटर्न लुक्स लाइक। अब क्योंकि यहां पे एक पार्ट बी एलिमेंट आता है जो कि जनरली किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं है, जहां पे कि आंसर राइटिंग की बात हो रही है, तो आंसर राइटिंग इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि पार्ट बी के स्कोर भी अल्टीमेटली मैटर करेंगे आपके एडमिशन के लिए। सो विथ अस, विथ टॉप रैंकर्स, लीगल एज, 3 years LLB, आप अपना पार्ट बी जो आंसर राइटिंग है वो भी एस कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन और बाय सब्सक्राइबिंग टू, बाय परचेजिंग अ बैच जहां पे कि आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, फॉर पार्ट बी, ओनली पार्ट बी आई एम टॉकिंग अबाउट। I'll also tell you as to what other programs do we have. Now looking at what the syllabus looks like, part A, comprehension, current affairs, critical reasoning, ये 3 चीजें हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज भी दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेज होता है जहां पे कि एडमिशन प्रोसेस आपका डिटरमाइन करता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 65 प्लस लेके आ गए, आपका ओवरऑल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर यहां पे थोड़े से कम आते हैं नंबर तो थोड़ा सा ज्यादा फिर आपको पार्ट बी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
रैंक लिस्ट जो है वो पार्ट ए के बेसिस पे बनती है। जो लोग रैंक लिस्ट में आते हैं पार्ट ए में, उन्हीं का पार्ट बी जो है वो कंसिडर किया जाता है, मतलब उन्हीं का पार्ट बी जो है वो चेक होता है, बाकी बच्चों का नहीं होता है। तो लेट्स से अगर 120 सीट्स है, तो जो यूनिवर्सिटी कहती है कि हाउ डू दे असेस, तो ये आप ऐसे मान के चलो 1:5 के रेशियो में ये बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है। तो करीब 600 ऑड बच्चे होंगे जिनका पार्ट बी जो है वो चेक किया जाएगा। तो आपको टॉप 600 स्टूडेंट्स में अराउंड रहना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आपका पार्ट बी कंसिडर हो। एलिजिबिलिटी फॉर पार्ट बी, मोर देन 0 मार्क्स होना चाहिए पार्ट ए में, बट मोर देन 0 मार्क्स देखो सभी के आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट हाँ आपके 0 से ज्यादा नंबर होने चाहिए फॉर बी एलिजिबल। लेकिन क्या वो सभी के पेपर्स चेक करेंगे? नहीं। जनरली द कैलकुलेशन इज कि करीब 600 बच्चों टाइप का वो लोग आंसर पेपर जो है वो असेस करेंगे फॉर द पार्ट बी, ठीक है। तो अगेन और सिंपल टर्म से बोलूं कि भाई व्हाट शुड योर एम बी इन पार्ट ए, आई वुड से 65 तो आपको टारगेट करके चलना ही चाहिए कि भाई 65 मैं स्कोर कर लो, आपका फॉर श्योर पार्ट बी जो है वो किया जाएगा, ठीक है। 1:5 के रेशियो में किया जाता है। पार्ट बी का स्ट्रक्चर, लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 200 से 250 वर्ड्स में अपने आंसर्स जो है वो लिखना है। कोई प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट हाँ इफ यू हैव सम, तो द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द आंसर इनहांसेस इफ यू हैव समथिंग, राइट। एक एनालिटिकल एबिलिटी की एक ऐसे होती है 500 वर्ड मैक्सिमम लिखना होता है। अच्छा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे भी इस टाइप के नंबर ऑफ वर्ड्स पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, इट बिकम्स वेरी पर्टिनेंट कि आप वो वर्ड रेस्ट्रिक्शंस में ही अपने आंसर्स को लिखो। सो दिस विल टेस्ट यू, दिस विल टेस्ट योर नॉलेज ऑन इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, राइटिंग स्किल्स, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर ओवरऑल थॉट्स, उसको टेस्ट करेगा आपका एनालिटिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फॉर NLSAT at Legal Edge 3 years LB, we have a crash course batch also, जहाँ पे आपका 100% सिलेबस कवर होगा। आपको आंसर राइटिंग बैच के बारे में जानना है, आपको NLSAT बैच के क्रैश कोर्स बैच के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके बारे में डेफिनेटली देख सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। You'll get your entire course syllabus will be covered. You'll get 15 mocks, 10 part B sectional test जो है वो आपको मिलेंगे, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मिलेगा आपको पार्ट बी के अराउंड, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर्स अपने कैसे लिख रहे हो। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज अगेन रिमेंबर द एग्जामिनेशन इज ऑन 26 ऑफ अप्रैल, राइट। बहुत दूर नहीं है, अभी हम जनवरी में बैठे हुए हैं, हमारे पास अराउंड 3 odd months का टाइम है, good time that we can crack this entrance examination. Now let us look at what the phase wise plan should look like. अभी हम लोग जनवरी में बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है वो डेफिनेटली हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको एक आइडिया समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। सेक्शनल मॉक्स लेना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का अलग अलग भी आप ले सकते हो, जिससे आपको समझ में आए कि आपके वीक एरियाज क्या है, ठीक है। फोकस स्प्लिट 60% पार्ट ए में, 40% पार्ट बी पे आप अभी तो, क्योंकि लाइक आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है पार्ट ए। पार्ट ए में आपके जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना चांसेस है आपका क्लियर करने का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको रीडिंग के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, नॉवेल्स, क्रिटिकल रीजनिंग मटेरियल जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2025, पिछले साल का मई से आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने पास एली बुलेटिन जो मैगजीन है, फ्री रिसोर्स है, आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो करंट अफेयर्स मैगजीन को, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मंथली करंट अफेयर्स। ऑल्सो पैरेलली आप जनवरी ऑनवर्ड से स्टार्ट कर दो, दिसंबर नवंबर थोड़ा सा अभी रिसेंट वाला भी जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, नाउ दैट यू आर इन द मंथ ऑफ जनवरी। कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग एंड जीके के सेक्शनल्स आपको लगाने हैं, एंड ऑफ कोर्स
पार्ट बी का राइटिंग स्किल, क्योंकि हमने कहा कि 40% आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर डेली प्रैक्टिस, राइट। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, क्योंकि वो 200 से 250 वर्ड में अपने पूरे थॉट्स को समेट के प्रेजेंट करना इज ऑल्सो एन आर्ट, समथिंग दैट यू हैव टू मास्टर बाय राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन, बेसिक सिंपल सा होता है, इंट्रोड्यूस करो, अपने आर्ग्यूमेंट्स दो, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स दो और उसको कंक्लूड कर दो। दैट्स लाइक द एंटायर स्ट्रक्चर एज टू हाउ यू कैन राइट योर आंसर्स, योर एसेज। स्मॉलर एसेज 300-400 वर्ड्स के लिखो एंड देन ग्रेजुअली रीच टू 500। यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर मैं फेज वाइज प्लान की बात करूं तो जनरली अगर मैं देखूं तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो स्टेटमेंट बेस्ड assumptions and conclusions, assertion reasoning, cause and effect, strong and weak arguments, course of action, probably or definitely, true and false, para completion, analogies, data sufficiency, assumptions, conclusions, ये सब बहुत ज्यादा जो है वो important हो जाते हैं आपके लिए। Why are these in yellow and some in white? Is that yellows are the one which you have to focus absolutely सबसे पहले। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा और है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, अपने ये तीनों को ही थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो अगर ग्रामर की बात करें तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखना पड़ेगा, आपको नैरेशंस देखने पड़ेंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट देखना पड़ेगा, वोकैब के वोकैबुलरी देखनी पड़ेगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड प्रपोजिशन, स्पॉटिंग द एरर। दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू लुक एट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की बात करें तो मेन आइडिया, टाइटल, समरी, टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच, इन्फरेंसेस, कंक्लूजंस, दीज आर अगेन टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग आल्सो, जो कि आपको देखना पड़ेगा अपने विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। ठीक है, नाउ लेट्स से हमने जनवरी भर में ये पूरा अपना बेस जो है वो सेट किया। February onwards, at least one mock every week लिखना शुरू करो। Of course, you'll be continuing with the preparation, but एक mock लिखना February से शुरू कर दो। By writing mocks, you will come to know कि आपके weak areas कहाँ पे हैं। जो आपने first start किया था, क्या ये मेरा weak areas है basing the previous year's questions? क्या I have improved upon my weak areas or not? Or I still need to work upon my weak areas? या मेरे कुछ नए weak areas निकल रहे हैं? So these are things that you will have to start working upon, right? So you'll have to analyze the mocks very deeply, identifying and reworking upon your strategies. Regular practice MCQs के आपको लगेंगे, comprehension, reasoning, GK में speed and accuracy बहुत important होगा। Writing skills 2 से 3 essays per week आपको word and time limit के साथ practice करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके आंसर राइटिंग में जो रिफाइननेस होती है वो नहीं आएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज चेक, कि आपका आर्गुमेंटेशन का स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर रहे हो, एंड दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। When we'll be in the month of March and April, it will just be practicing and analyzing your mocks, क्योंकि उस समय तक आपने सब कुछ जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है। एक्सटेंसिवली आप करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, मॉक्स लिखोगे, मॉक्स को एनालाइज करोगे और अपने वीक एरियाज पे काम करते चले जाओगे। तो 70% ऑफ योर टाइम विल गो टू वर्ड्स वर्किंग अपॉन योर वीक एरियाज। नाउ इफ वी लुक एट सम हैक्स, जो कि एक हैक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 65 प्लस लेके आ जाते हो पार्ट ए में, आपके पास एक मैसिव एज रहेगा एग्जाम में। तो आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट्स जो है वो पार्ट ए में डेफिनेटली जाना चाहिए। नॉट सेइंग दैट पार्ट बी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्ट बी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यस, पार्ट ए में जितना ज्यादा आप स्कोर कर लोगे, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को शार्प करने के लिए स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल सेक्शंस, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स जो होते हैं, और आरसी पैसेजेस को रोज सॉल्व करना शुरू करो। That will certainly improve your reading comprehension skills. Current affairs you'll have to keep revising. Again, बहुत nitty-gritties में नहीं जाना है, but all the major events that have happened from the month of May 2025 till let's say March 2026,
ये आपको कवर करने हैं एंड you can start from December, November, October, you can do it January, and again, so start utilizing all the resources. Stick to one resource. LE bulletin है, आप उस पे stick करो, keep using it, keep doing your practice through and your current affairs on a daily basis. Critical reasoning practice will be very, very important. You'll have to time uh, as to how quickly you solve CR sets, assumptions, conclusions, आर्ग्यूमेंट को स्पॉट करना, आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना, आर्ग्यूमेंट को वीक करना विल बी सुपर डुपर क्रूशियल फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी एंड गेस वर्क, क्योंकि -0.2 अप्लाई करता है हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो अटेम्प्ट ओनली आफ्टर रीजनेबल एलिमिनेशन. अगर आपने रीजनेबली एलिमिनेट कर दिया है तो ही आप उसको मार्क करो. ठीक है, सो -0.25 का भी ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट बी के अगर कुछ हैक्स करें, टारगेट टाइम इज 85 मिनट्स. ठीक है, 85 मिनट्स आपको देना है पार्ट बी को और टोटल 65 मिनट्स देना है आपको पार्ट ए को. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये याद रखना. तो आंसर राइटिंग की हैबिट, जैसा कि मैंने कहा कि आपको यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग दैट आंसर राइटिंग हैबिट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बता रहा हूं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लीगल एज 3 इयर्स LLB का एक टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा. ठीक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करो, वेदर यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट और नॉट. आप अपने आंसर राइटिंग जो है वहां पे एक फ्री कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे. ठीक है, तो आपके जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो आप वहां पे डाल सकते हो एंड समवन फ्रॉम द टीम विल गिव यू अ फीडबैक अपॉन योर आंसर राइटिंग. ओके, तो इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो आंसर राइटिंग के लिए वी हैव अ सेपरेट कोर्स ऑल्सो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. वी ऑल्सो हैव अ फ्री हेल्प एंड गाइड जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है. सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ लीगल एज 3 इयर्स LLB, मेक श्योर दैट यू डू दैट. ओके, तो आंसर राइटिंग हैबिट आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है. लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके थॉट्स में. एसेज में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट देना इंपॉर्टेंट होता है, आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है. आपने एक टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट दिया, आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, आपने सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स दिए और आपने कंक्लूड कर दिया. दैट्स हाउ योर एसे शुड बी स्ट्रक्चर्ड, प्लेन एंड सिंपल. खूब सारा आपको पढ़ना है और राइटिंग रेगुलरली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाइवर्स सोर्सेज से आप पढ़ो, समरीज पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, तो ये सब आपको जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. लाइव लॉ पढ़ो, बार एंड बेंच के आर्टिकल्स पढ़ो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग, इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ चेक ऑन कि आप कितना समय ले रहे हो, क्योंकि आपके पास पार्ट बी में टेक्निकली आपको 85 मिनट्स से ज्यादा लेना नहीं चाहिए. 80-85 मिनट शुड बी अ गुड इनफ benchmark of the time that you spend. And then of course you have to integrate mocks into your overall practice. So always attempt part A and part B together. ठीक है, तो एक स्ट्रेच में बैठो 150 मिनट्स के और उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है वो पूरा एक साथ कंप्लीट करो, सो दैट यू हैव एन ओवरऑल प्रैक्टिस. ठीक है, also if you are looking for a lot of practice materials, you are looking for mocks, you are looking for sectional part B sectional test, you are looking for the bulletin magazine, e-magazine that we have, and you want access to live doubt clearing groups, you can also purchase our advanced test series for NLSAT 2026. Again, details about all of this is in the description box. You can reach out to us and you can be a part and let us help you with respect to your journey towards NLSAT. 4 important places where we would want you to be connected with us. Like one, I said Telegram channel. फिर से reiterate कर दे रहा हूँ कि वहां पे आप अपने आंसर राइटिंग के लिए गाइड जो है वो ले सकते हो. वहां पे एक फ्री कोर्स जो है वो चल रहा है. सो if you have not already subscribed to our telegram channel, make sure legal edge CLAT preparation by top rankers आप ये telegram channel यूज करो. instagram आप ये कर सकते हो. youtube and law community के साथ make sure that
you are connected and a part of. On that note, guys, thank you so very much and wish you all the very best. All the links are there in the description of this video, and wish you all the very best. And God willing, all of you will crack NLSAT 2026. Till then, stay safe, take care, bye bye.